नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है। सुनो ऑडियो बुक समरी में आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे मशहूर किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, जिसे जोसेफ गुयेन द्वारा लिखा गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपके दुख की जड़ हो सकती है? क्या आपने कभी उन नकारात्मक विचारों से जूझा है जो आपको बताते हैं कि आप काबिल नहीं हैं, अकेले हैं या कभी सफल नहीं हो सकते? तो यह वीडियो आपके लिए है, जहां लेखक गुयेन बताते हैं कि हमारे विचार हमेशा सच्चे नहीं होते। हमारा मस्तिष्क हमें सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन कई बार यह हमें ऐसी धारणाओं में फंसा देता है जो न सिर्फ गलत होती हैं बल्कि आत्मविनाशकारी भी हो सकती हैं। हम अपने ही बनाए हुए विचारों के कैदी बन जाते हैं, जिनमें से अधिकतर डर, चिंता, असफलता और आत्मसंदेह से जन्म लेते हैं। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे अपने विचारों को पहचानें, समझें और फिर उन्हें नियंत्रित किए बिना स्वीकृति के साथ जाने दें। यह आपको मानसिक स्पष्टता, आत्मस्वीकृति और आंतरिक शांति भरी यात्रा की ओर लेकर जाती है। यह वीडियो देखने के बाद आप जानेंगे कि हर सोच पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। आप विचार और चेतना के बीच फर्क समझेंगे। आप अपने भीतर के डर और आलोचना को पहचानकर उन्हें छोड़ना सीखेंगे। और सबसे बढ़कर आप अब में जीना सीखेंगे, जहां सच्ची शांति छुपी है। अगर आप मानसिक शांति, आत्मप्रेम और आंतरिक स्वतंत्रता की तलाश में हैं, तो यह किताब आपका मार्गदर्शक बन सकती है। सोचो पर हर सोच पर विश्वास मत करो। यह किताब पढ़ो और अपनी आजादी खुद रचो। चैप्टर 1, द जर्नी टू फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी जैसे एक बोझ बन गई है? हर सुबह उठते ही मन भारी लगता है। हर दिन एक नई दौड़, एक नई चिंता, एक नया डर। कभी भविष्य को लेकर घबराहट, तो कभी अतीत की यादें जो चैन नहीं लेने देती। कभी लगता है अगर मेरी नौकरी ठीक हो जाए तो शायद मैं खुश रहूं। अगर कोई मुझे सच्चा प्यार करे तो शायद मैं खुद को बेहतर महसूस करूं। अगर मेरी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट हो जाए तो शायद मैं दुख से आजाद हो जाऊं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह शायद कभी खत्म नहीं होता। हर इंसान, चाहे वो कितना भी सफल क्यों न हो, किसी न किसी रूप में भीतर से टूटा होता है। लेकिन वो टूटन सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम उस असली कारण को पहचान ही नहीं पाते, जिससे हमारा सारा दुख जन्म लेता है। और जब तक हम उस जड़ को नहीं पहचानते, तब तक हम उसी दुख को बार बार अलग अलग रूपों में जीते रहते हैं। इस अध्याय में हम उसी सफर की शुरुआत करेंगे, जहां से दुख पैदा होता है और जहां से शांति शुरू हो सकती है। कोर कॉन्सेप्ट। दुख का असली कारण क्या है? लोग सोचते हैं हालात, रिश्ते, लोग या असफलताएं। लेकिन असल में दुख का कारण है हमारे विचारों पर हमारा विश्वास। हमारा मन हर दिन लाखों विचारों को जन्म देता है। इनमें से कई विचार नकारात्मक होते हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, सब मुझे छोड़ देंगे, मैं अकेला हूं। समस्या ये नहीं कि ऐसे विचार आते हैं। समस्या ये है कि हम उन्हें सच मान लेते हैं। हम सोच को सत्य समझते हैं और वही सोच धीरे धीरे हमारी भावनाओं, हमारे फैसलों और हमारी जिंदगी को नियंत्रित करने लगती है। असल शांति तभी शुरू होती है जब हम समझते हैं हर विचार सच नहीं होता और हर सोच पर यकीन करना जरूरी नहीं है। आज ही एक छोटा अभ्यास करें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे मैं नाकामयाब हूं या मुझे कोई पसंद नहीं करता, तो कुछ सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए
और खुद से ये दो सवाल पूछिए। एक, क्या यह सोच सच है? दो, क्या मैं 100% निश्चित हूं यह सोच बिल्कुल सच है? इस साधारण सी प्रक्रिया से आप उस सोच और अपनी पहचान के बीच की दूरी को महसूस करने लगेंगे। आप सोच से अलग हैं। विचार सिर्फ बादल हैं, आप वह आकाश हैं जो कभी नहीं बदलता। तो अब जब हम जान चुके हैं कि दुख की असली जड़ हमारे विचारों पर हमारा विश्वास है, तो अगला सवाल ये है, क्या हर विचार झूठा है? या फिर कुछ सोचें हमारी सच्चाई भी बन सकती हैं? और सबसे जरूरी, हम उस सोच के चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलें? अगले अध्याय में हम जानेंगे द रूट ऑफ ऑल सफरिंग। शांति आपके भीतर है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। मिलते हैं अगले अध्याय में। चैप्टर 2, द रूट ऑफ ऑल सफरिंग। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा है? एक अजीब सी बेचैनी। शायद कोई आपको तकलीफ नहीं दे रहा, कोई बड़ी समस्या भी नहीं है, लेकिन फिर भी मन में एक खामोश दर्द लगातार मौजूद रहता है। वो दर्द जो तब भी रहता है जब आप अकेले होते हैं, और तब भी जब आप सबसे घिरे हुए होते हैं। आप मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। आप सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से खोए हुए महसूस करते हैं। तो असल में ये तकलीफ आती कहां से है? अगर ये दुख बाहर की चीजों से नहीं आ रहा, तो क्या इसका मतलब है कि दुख की जड़ हमारे भीतर है? क्या हो अगर हम जान जाएं कि हमारी पीड़ा का स्रोत कोई और नहीं, बल्कि हम खुद हैं, हमारी धारणाएं, हमारी सोच और हमारा उनसे जुड़ाव। आज का अध्याय इसी सबसे अहम सवाल का जवाब देता है। दुख की असली जड़ क्या है? कोर कॉन्सेप्ट। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा दुख बाहरी चीजों से आता है, जैसे किसी रिश्ते का टूटना, पैसे की कमी, समाज का दबाव या भविष्य को लेकर डर। लेकिन इन सब से ऊपर दुख की एक गहरी और अदृश्य जड़ है, हमारी पहचान सोच से जोड़ लेना। जब हम अपने विचारों को ही अपनी सच्चाई मान लेते हैं, तो हम हर उस नकारात्मक सोच के साथ खुद को जोड़ लेते हैं, जैसे मैं असफल हूं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं लायक नहीं हूं। यह सोचें आती हैं और जाती हैं, लेकिन जब हम इन्हें पकड़ लेते हैं, तो वो ख्याल एक पहचान बन जाता है। और यहीं से शुरू होता है असली दुख। असल में हम सोच नहीं हैं, हम उस चेतना का हिस्सा हैं जो सोच को देख सकती है। जैसे आसमान बादलों को देखता है, वैसे ही हम अपने विचारों को देख सकते हैं, बिना उनसे एक हो जाने के। आज से एक अभ्यास शुरू करें। हर बार जब कोई विचार आए, खासकर नकारात्मक, तो खुद से कहिए, यह सिर्फ एक सोच है, सच्चाई नहीं। उदाहरण के लिए, विचार आया, मैं अकेला हूं, तो प्रतिक्रिया होनी चाहिए, यह सिर्फ एक सोच है। यह जरूरी नहीं कि सच हो। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इस अभ्यास को दोहराते हैं, आपके विचारों की पकड़ कमजोर होने लगेगी और एक नई आंतरिक शांति उभरने लगेगी। अगले अध्याय में हम जानेंगे Why do we even think? चैप्टर 3, Why do we even think? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, आखिर हमारा दिमाग इतना सोचता क्यों है? कभी कभी ऐसा लगता है कि सोचने की कोई सीमा ही नहीं है। एक विचार खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। हम सोने जा रहे होते हैं, लेकिन दिमाग दौड़ रहा होता है। कोई छोटा सा वाक्य सुनते हैं और उसका अर्थ निकालते निकालते
पूरे जीवन की कहानी बना लेते हैं। सोचते सोचते हम थक जाते हैं, फिर भी सोच बंद नहीं होती। कभी यह चिंता का रूप लेती है, कभी पछतावे का, कभी कल्पना का और कभी डर का। तो सवाल ये उठता है, क्या सोच हमारे लिए जरूरी है या ये ही हमारी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है? हम सोचते क्यों हैं? कोर कॉन्सेप्ट। सोच यानी थिंकिंग हमारे दिमाग का एक नेचुरल फंक्शन है। जैसे दिल धड़कता है, पेट पचाता है, वैसे ही दिमाग सोचता है। सोच का मूल उद्देश्य है समस्याओं को हल करना, जीवन को सुरक्षित रखना और अनुभवों का विश्लेषण करना। समस्या तब शुरू होती है जब दिमाग हर परिस्थिति में खतरा ढूंढने लगता है, जब वह हर चीज को ओवरथिंक करता है। हमारे दिमाग को एवोल्यूशन ने इस तरह तैयार किया है कि यह संभावित खतरों की पहचान कर सके। लेकिन आज की दुनिया में ये खतरे ज्यादातर असली नहीं, बल्कि मानसिक होते हैं। इसलिए हम बार बार सोचते हैं, क्या उसने मुझे जज किया? क्या मैं फेल हो जाऊंगा? क्या सब कुछ मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाएगा? ये सब सोचें किसी वास्तविक खतरे से नहीं, बल्कि भविष्य की अनिश्चितता या अतीत की यादों से उपजती हैं। असल बात यह है, सोचना बुरा नहीं है, लेकिन हर समय सोचना और उस सोच पर विश्वास करना, यही दुख की शुरुआत है। आज एक छोटा लेकिन शक्तिशाली अभ्यास करें। जब आप खुद को किसी विचार की श्रृंखला में फंसा हुआ पाएं, जैसे चिंता, पछतावा या डर में, तो 1 मिनट रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। अब खुद से कहिए, यह सिर्फ मेरा दिमाग अपना काम कर रहा है। मैं हर सोच पर विश्वास नहीं करूंगा। इस एक वाक्य से आप अपनी चेतना को सक्रिय करते हैं। आप दिमाग के गुलाम नहीं रहेंगे, बल्कि उसके ऊपर खड़े एक देखने वाले बन जाएंगे। तो अब जब हम जान चुके हैं कि हमारा दिमाग सोचता है क्योंकि यह उसकी प्रकृति है और सोच बुरी नहीं है, लेकिन उस पर हमारा विश्वास ही हमें परेशान करता है। अब अगला सवाल ये है, क्या हम सोच से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं? या फिर हमें सिर्फ यह सीखना है कि कब सोचना है और कब रुक जाना है? अगले अध्याय में हम जानेंगे थॉट्स एंड थिंकिंग। याद रखिए, हम सोचने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम जीने के लिए पैदा हुए हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। चैप्टर 4, थॉट्स और थिंकिंग। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके दिमाग में कई बार एक ही विचार बार बार घूमता रहता है? जैसे कोई पन्ना बार बार घूम रहा हो और आप उसे बंद नहीं कर पा रहे। आप सोचते रहते हैं, पर वही पुराना तनाव, वही पुरानी चिंता नहीं जाती। और फिर भी कभी कभी आपका दिमाग अचानक चुप हो जाता है। ऐसे लगने लगता है जैसे मन शांत है, जैसे सब कुछ साफ है। तो क्या ये दोनों चीजें अलग अलग हैं? क्या थॉट्स और थिंकिंग एक जैसे नहीं हैं? जब हम सोचने की प्रक्रिया में फंसे होते हैं, तो क्या हम अपने विचारों को समझ पाते हैं? या ये दोनों इतना उलझा हुआ जाल है कि हम उनके बीच फर्क ही नहीं कर पाते? इस अध्याय में हम जानेंगे थॉट्स और थिंकिंग में क्या फर्क है, और ये समझेंगे कि कैसे इस फर्क को पहचानना हमें मानसिक शांति की ओर ले जाता है। कोर कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि थॉट्स यानी विचार वो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो मन में अचानक आते हैं। जैसे मुझे भूख लगी है, मुझे उस बात पर शक है, या मैं कल क्या करूं। थिंकिंग यानी सोचना वह प्रक्रिया है जिसमें हम इन विचारों को जोड़ते हैं,
उनका विश्लेषण करते हैं और उन पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं। आसान भाषा में कहें तो थॉट्स हमारे दिमाग के छोटे छोटे फुंसी जैसे हैं जो आते जाते रहते हैं। थिंकिंग वह आग है जो इन फुंसी को पकड़कर बड़ी बड़ी लपटें बना देती है। जब हम सिर्फ थॉट्स को देखते हैं तो वो अस्थायी होते हैं, लेकिन जब हम उन थॉट्स को पकड़कर बार बार सोचने लगते हैं वह थिंकिंग बन जाती है। तो यही चीजें हमारे लिए तनाव, चिंता और सफरिंग बन जाती है। तो असली समस्या इस बात की है कि हम अपने थॉट्स को समझने और उन्हें आने जाने देने की बजाय सोचने की एक लड़ी में फंस जाते हैं। आज से ये अभ्यास करें। जब भी कोई नकारात्मक विचार, थॉट आए, उसे ऐसे ही आने और जाने दें। अपने आप से कहें, यह एक विचार है, मैं इसे पकड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। फिर अगर आप देखेंगे कि वही विचार बार बार सोच में बदल रहा है, यानी थिंकिंग में, तो गहरी सांस लें और कहें, मैं सोचने की इस लड़ी से बाहर आ रहा हूं, मैं इसका हिस्सा नहीं हूं। यह अभ्यास आपको अपने विचारों और सोच की प्रक्रिया के बीच की दूरी समझने में मदद करेगा और धीरे धीरे आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। तो अब जब हमने समझा कि थॉट्स और थिंकिंग दो अलग चीजें हैं और हमारी सफरिंग तब बढ़ती है जब हम सोचने की प्रक्रिया में फंसे रहते हैं, अगले अध्याय में हम जानेंगे, If we can only feel what we are thinking, don't we need to think positively to feel that way? याद रखिए, आपका मन आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा साथी हो सकता है। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। चैप्टर 5 If we can only feel what we are thinking, don't we need to think positively to feel that way? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी भावनाएं आपके सोचने के तरीके से ही बनती हैं? जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो आपके दिल में उसी तरह की भावना जन्म लेती है। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो दुख, डर और चिंता महसूस करेंगे, और अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो खुशी, शांति और उत्साह की भावना आएगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोचनी चाहिए ताकि हम खुश और शांत रह सकें? कई बार हम कोशिश करते हैं सकारात्मक सोचने की, लेकिन फिर भी अंदर से वह खुशी महसूस नहीं होती। क्या सच में सोच को बदलना ही समाधान है, या फिर कुछ और है जो हम समझ नहीं पा रहे? इस अध्याय में हम उसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या सिर्फ सोच को बदलना ही हमारे अनुभवों को बदल सकता है? कोर कॉन्सेप्ट: हमारी भावनाएं वास्तव में हमारी सोच से प्रभावित होती हैं, यह बात सही है। लेकिन सिर्फ सकारात्मक सोचने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग कभी कभी सकारात्मक सोच को भी असली नहीं मान पाता। अगर अंदर कहीं गहरे मन में कोई डर या दर्द छुपा हो तो वह सकारात्मक सोच के साथ मेल नहीं खाता। इसलिए हम बार बार अपने आप को पॉजिटिव सोचो कहते हैं, लेकिन फिर भी वही पुरानी बेचैनी या तनाव महसूस करते रहते हैं। असल में जो भावना हम महसूस करते हैं वह हमारे पूरे मनोवैज्ञानिक अनुभव का परिणाम होती है, जिसमें हमारी सोच, विश्वास और अवचेतन भावनाएं सभी शामिल होती हैं। इसलिए केवल सोच को सकारात्मक बनाने से ज्यादा जरूरी है हम अपने अंदर छुपे उन गहरे विचारों और भावनाओं को समझें और उन्हें स्वीकार करें। तो अब जब हमने जाना कि सिर्फ सकारात्मक सोचना ही काफी नहीं, बल्कि अपने अंदर की असली भावनाओं को समझना जरूरी है, याद रखिए, असली बदलाव तभी आता है जब हम अपने अंदर के सच को स्वीकार करते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। Chapter 6 How the Human Experience is Created, the Principles।
क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, खुशी हो, दुख हो, सफलता हो या विफलता, उसका असली स्रोत क्या है? क्यों एक ही परिस्थिति में कुछ लोग खुश रहते हैं और कुछ दुखी? क्यों हम एक ही घटना को अलग अलग तरीकों से अनुभव करते हैं? हम अपनी जिंदगी के अनुभवों के शिकार नहीं हैं, बल्कि उन्हें बनाने वाले हैं। लेकिन यह समझना आसान नहीं होता कि ये अनुभव कैसे बनते हैं। हमारे दिमाग, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, ये सब मिलकर हमारी जिंदगी के रंग भरते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे उन मूल सिद्धांतों को जो हमारी मानव अनुभव को जन्म देते हैं, कैसे हम अपनी वास्तविकता को बनाते हैं। कोर कॉन्सेप्ट। हमारा मानव अनुभव तीन मुख्य चीजों से बनता है। एक विचार, थॉट्स। दो भावनाएं, इमोशंस। तीन धारणाएं, बिलीफ्स। विचार हमारे दिमाग में उत्पन्न होने वाले क्षणिक विचार होते हैं। भावनाएं हमारे दिल और दिमाग की प्रतिक्रिया होती हैं उन विचारों पर। और धारणाएं वे गहरे विश्वास होते हैं जो हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को नियंत्रित करते हैं। जब हम किसी घटना को देखते हैं तो हमारा दिमाग उस घटना को इन तीन तत्वों के जरिए समझता है। यह समझना जरूरी है कि वास्तविकता वही नहीं होती जो हमारे सामने होती है, बल्कि वह होती है जो हम उसके बारे में सोचते हैं और महसूस करते हैं। इसलिए हमारे अनुभव हमारी सोच और विश्वासों का परिणाम होते हैं। और यही कारण है कि हम अपनी सोच और विश्वास बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आज एक आसान अभ्यास करें। जब भी कोई स्थिति आपके लिए तनाव या खुशी लेकर आए, तो ध्यान से देखें, आप उस स्थिति के बारे में क्या सोच रहे हैं? आपकी क्या भावनाएं हैं? क्या कोई ऐसा विश्वास है जो आपकी प्रतिक्रिया को प्रभावित कर रहा है? इस प्रक्रिया से आप यह समझ पाएंगे कि आपकी जिंदगी के अनुभव आपके सोच और विश्वासों से कैसे बनते हैं। और आप जान पाएंगे कि छोटे छोटे बदलाव आपके अनुभव को कैसे पूरी तरह बदल सकते हैं। तो अब जब हमने जाना कि हमारा मानव अनुभव हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों का नतीजा है, याद रखिए, आपकी सोच आपकी जिंदगी का निर्माता है। चैप्टर 7, इफ थिंकिंग इज द रूट कॉज ऑफ आवर सफरिंग, हाउ डू वी स्टॉप थिंकिंग? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी परेशानियों का असली कारण आपके दिमाग की अटूट सोच है? जब भी कोई चिंता आती है, वो आपके दिमाग में बार बार घूमती रहती है, जैसे एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह। आप उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन वह खुद ब खुद रुकती नहीं। सोचना हमारे लिए स्वाभाविक है, लेकिन क्या होगा अगर यही सोच हमारी सबसे बड़ी पीड़ा का कारण हो? क्या संभव है कि हम अपने दिमाग की इस अनवरत चाल को रोक सकें? क्या सच में हम सोचना बंद कर सकते हैं या हमें इसे कंट्रोल करना आना चाहिए? इस अध्याय में हम जानेंगे, अगर सोच ही दुख की जड़ है तो हम सोच को कैसे रोकें या कम करें, और क्या ऐसा करना वाकई संभव है। कोर कॉन्सेप्ट। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम सोच को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते और न ही इसे हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं। सोचना दिमाग का एक स्वाभाविक कार्य है, लेकिन हम सोचने के तरीके को बदल सकते हैं और सोच को पहचानकर उसे छोड़ना सीख सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन और जागरूकता, अवेयरनेस, हमारे दिमाग को सोच से अलग एक जगह पर लाने में मदद करते हैं। जब हम सोच को पहचानते हैं कि वह केवल एक प्रक्रिया है और हम खुद सोच नहीं हैं, तब हम सोच के जाल में फंसते नहीं। इसका मतलब है सोच को रोकना नहीं, बल्कि उसे बिना फंसे देखना। जैसे एक बादल को आसमान में देखना, उसे पकड़ने की कोशिश न करना।
आज से एक छोटा अभ्यास शुरू करें। जब भी आप सोचने लगें तो अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे सांस को महसूस करें। सांस अंदर जाना और बाहर आना। अपने आप से कहें, मैं अपनी सोच को देख रहा हूं, मैं सोच नहीं हूं। अगर सोच फिर भी आए तो उसे आने दें, बिना उस पर प्रतिक्रिया किए। इस अभ्यास से आपकी जागरूकता बढ़ेगी और आप सोच के गुलाम बनने से बचेंगे। तो अब जब हमने जाना कि सोच को पूरी तरह रोकना जरूरी नहीं, बल्कि उसे पहचान कर छोड़ना ही शांति की कुंजी है। याद रखिए, सोच आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती जब आप जागरूक होते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। ये वो शक्ति है जिससे हम न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बदल सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे बिना शर्त के प्यार का असली मतलब क्या है और कैसे यह हमारे जीवन की रचना की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। बिना शर्त का प्यार मतलब बिना किसी उम्मीद या शर्त के प्यार करना। यह ऐसा प्यार है जो न तो बदलता है और न ही सीमित होता है। जब हम बिना शर्त के प्यार करते हैं तो हम अपने अंदर की सारी नकारात्मकताओं और डर को छोड़ देते हैं, और इसी वजह से हमारी रचनात्मक शक्ति खुलकर सामने आती है। रचनात्मकता सिर्फ कला या काम करने की क्षमता नहीं है। यह जिंदगी को नए नजरिए से देखने, नए अवसर खोजने और अपनी वास्तविकता को स्वयं बनाने की क्षमता है। इसलिए बिना शर्त के प्यार हमारे सोच और अनुभूति की सीमाओं को तोड़कर हमें खुद को और अपने सपनों को पूरी तरह से अपनाने की ताकत देता है। आज से यह अभ्यास करें। अपने दिल को खोलें और अपने आसपास के लोगों के लिए बिना किसी शर्त के प्यार महसूस करें। जब भी कोई नकारात्मक भावना आए तो उसे स्वीकार करें और प्यार की ऊर्जा से उसे बदलने की कोशिश करें। खुद से कहें, मैं बिना शर्त के प्यार को स्वीकार करता हूं और अपनी रचनात्मक शक्ति को जगाता हूं। इस अभ्यास से आपका मन शांत होगा और आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा और संभावनाएं आएंगी। तो अब जब हमने जाना कि बिना शर्त के प्यार हमारी सबसे बड़ी रचनात्मक शक्ति है, तो अगला सवाल है, हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे बनाए रखें। अगले अध्याय में हम जानेंगे इंटीग्रेटिंग अनकंडीशनल लव इनटू डेली लाइफ, जहां हम सीखेंगे कि बिना शर्त के प्यार को अपनी हर दिन की जिंदगी में कैसे उतारें। चैप्टर 10, अनकंडीशनल लव क्रिएशन है सेम फॉर्मेट में लिखो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सबसे सच्चा और गहरा प्यार वह होता है जिसमें कोई शर्त या कारण नहीं होता? जो प्यार सिर्फ इसलिए होता है कि आप उससे प्यार करते हैं, बिना किसी वजह के। और इसी तरह सृजन, क्रिएशन भी तब सबसे शुद्ध और प्रभावशाली होता है जब हम उसे बिना किसी अपेक्षा या स्वार्थ के करते हैं। जोसेफ नग्युएन की किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक के अध्याय 10 में हम सीखते हैं बिना शर्त प्रेम और सृजन कैसे हमारी जिंदगी और अनुभवों को पूरी तरह बदल सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। कल्पना करें कि आप किसी को प्रेम करते हैं बिना ये सोचे कि वह आपका क्या करेगा या आपसे क्या देगा। इस प्रेम में कोई शर्त, कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे माता पिता बच्चों से बिना शर्त प्यार करते हैं। लेकिन जब हम किसी से प्यार करने की वजह ढूंढने लगते हैं, मैं उसे इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि वह अच्छा है, अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो मैं प्यार कम कर दूंगा, तो हमारा प्यार सीमित और अस्थिर हो जाता है। ठीक इसी तरह जब हम कुछ बनाते या करते हैं केवल इसके कारण कि हमें कुछ पाने या साबित करने की इच्छा है, तब सृजन का आनंद और प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन जब हम बिना शर्त के सृजन करते हैं, उसे केवल करने के लिए करते हैं, तो वह नया, अभिनव और क्रांतिकारी होता है।
यह सृजन का सबसे शुद्ध रूप है। इस अध्याय का मूल विचार है अनकंडीशनल लव, यानी बिना शर्त के प्रेम का अर्थ है प्यार का कारण ढूंढना छोड़ देना और बस उसे महसूस करना। जब हम शर्तों या उम्मीदों को छोड़ देते हैं तो संबंध और जीवन दोनों में गहरी शांति और खुशी आती है। अगर बिना शर्त प्रेम और सृजन जिंदगी को बदल सकते हैं तो क्या हम अपनी सोच के ही साथ अपने जीवन का अनुभव भी पूरी तरह बदल सकते हैं? चैप्टर 11 नथिंग इज ईदर गुड और बैड। फ्रॉम डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीजें हमें बुरी लगती हैं वो किसी और के लिए अच्छी भी हो सकती हैं? या फिर जो आज हमारे लिए दुखद है वही कल हमारी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। हम अक्सर चीजों को अच्छा या बुरा कहकर लेबल कर देते हैं, लेकिन ये लेबल हमारे अनुभवों की सच्चाई नहीं होते, बल्कि हमारे विचारों और धारणाओं का प्रतिबिंब होते हैं। इसलिए कभी कभी जिंदगी में कोई घटना जो हमें तोड़ देती है वही हमें सबसे ज्यादा मजबूत भी बना देती है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि वास्तव में कुछ भी न अच्छा होता है न बुरा। सिर्फ हमारा नजरिया ही है जो हर चीज का अर्थ तय करता है। कोर कॉन्सेप्ट, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, सोच ही उसे ऐसा बनाती है। यह विचार हमें यह समझाता है कि हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है। जब कोई घटना घटती है वह अपने आप में तटस्थ होती है, लेकिन हम उसे अपने पूर्व अनुभवों, धारणाओं और भावनाओं के आधार पर अच्छा या बुरा मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक नौकरी का छूटना किसी के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन वही किसी दूसरे के लिए नए अवसर का दरवाजा खोल सकता है। इसलिए अगर हम चीजों को जज करना बंद कर दें तो हम जीवन को अधिक शांति और स्पष्टता के साथ देख सकते हैं। असल मुक्ति तभी आती है जब हम हर अनुभव को सीख और विकास के नजरिए से देखने लगते हैं, न कि सही या गलत के लेबल से। आज से एक छोटा अभ्यास करें। जब भी कोई